एस्ट्रो राहुल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कर्क लग्न वाले कुंडली में जब चंद्र छठे घर में आ जाता है धनु राशि में तो क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि काफी बार जिंदगी के शुरुआती सालों में ये जो जिसके कुंडली में ये प्लेसमेंट है उसने काफ़ी परेशानियां सहन की होती है। स्पेशली पिता या तो उनका निधन हो गया होता है या फिर ऐसी कोई स्थिति होती है जिसके कारण पिता के घर में ज़्यादा चलती नहीं होती है और माता की ही ज़्यादा घर में चलती है और माता पिता का रोल निभाती है। ये काफ़ी बार मैंने देखा है इस प्लेसमेंट से। और माता का कुछ इस तरह का स्वभाव होता है जहाँ पे वो हमेशा से ही खुद की चलाती हैं। हर बात में जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे भी ये उनका काफ़ी बार माता का स्वभाव होता है, जिसके कारण जिसके कुंडली में ये प्लेसमेंट है उसका भी स्वभाव बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है। उसको ऐसे लगता है कि हमेशा सबके साथ कंपटीशन की जानी चाहिए और कंपटीशन करके और जीत करके फिर उसे उसके मन को संतोष मिलता है। इस तरह का कुछ स्वभाव यहाँ पे मैंने देखा है। तो और यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी बार इंसान का दोहरा स्वभाव होता है। यानी अब इसमें क्या है कि जो एसेंडेंट लॉर्ड है, जो कुंडली का जो स्वामी है वो चंद्र है, पहले घर का स्वामी चंद्र है और ये छठे घर में धनु राशि में जाकर के स्थित है। और कालपुरुष कुंडली में छठा घर जो है वो कन्या राशि उसमें होती है और कन्या राशि का ये गुण होता है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की मदद करो। और यहाँ पे ये जो प्लैनेट है ये चंद्र है, तो एक तो इसका स्वभाव काफ़ी बार बहुत ही अच्छा होता है जहाँ पे ये इंसान दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को बहुत अच्छे से उनके साथ वो बिहेव करता है। लेकिन एकदम से उसका स्वभाव बदल भी जाता है। तो जैसे ही ऐसा लगे कि अरे यार कि ये कितना अच्छा इंसान है, तो एकदम से उसका दूसरा रूप भी सामने आता है जहाँ पे ये बहुत ही बात में हर बात में कंपटीशन करता है। हर बात में कोई कुछ कह दे तो उसका उल्टा बोल करके और सामने वाले की बात को काटना और खुद की बात सही बताना और कुछ करके आर्ग्यूमेंट में जीतना, ये कंपटीशन वाला स्वभाव आ जाता है। तो दोहरा स्वभाव होता है यहाँ पे। ऐसे इंसान को अगर आप रात कोई ऐसी रात हो जहाँ पे आकाश में बहुत सारे बादल हो और तारे नज़र नहीं आ रहे हो, ऐसे इंसान को अगर आप कहो कि यार देखो कितनी अच्छी रात है, कैसी थोड़ी अजीब परिस्थिति है कि बादल ही बादल है और तारे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो तुरंत ये बंदा बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तो नज़र आ रहा है, वो देखो वहाँ पे तारा है, वो देखो वहाँ पे तारा है, तारा तो नज़र आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो जबकि पूरे बादल से आकाश भरा हुआ हो तो भी ये बंदा सिर्फ कंपटीशन के लिए, खुद की बात सच्ची करने के लिए, दूसरों के साथ कॉम्पीट करके और आर्ग्यूमेंट में जीतने के लिए ये इस तरह से काफ़ी बार स्वभाव होता है कि इंसान इस तरह से बिहेव करता है। अब और क्या है इसमें कि यहाँ पे चंद्र धनु राशि में है। अब धनु राशि जहाँ पे भी जो भी प्लैनेट, जो भी ग्रह धनु राशि में होता है वो स्वाभाविक है कि खुद को बहुत ज्ञानी समझने लगता है, क्योंकि धनु राशि का यह स्वभाव ही है ज्ञान वर्धक प्रचार, ज्ञान का प्रचार, उपदेश देना, ये धनु राशि का स्वभाव है। यहाँ पे चंद्र खुद को बहुत ज्ञानी समझने लगता है। तो ये और भी एक
तकलीफ वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये लोग जो है इस तरह के जिसके कुंडली में ये प्लेसमेंट है, ये पहले से ही लोगों के साथ इस तरह से झगड़ा करने का झगड़ालू स्वभाव होता है, और झगड़ा करके जीत करके उनको मन में शांति महसूस होती है, उनको और एक झगड़े का कारण मिल जाता है, क्योंकि इनको ऐसे लगने लगता है कि ये दूसरों से ज़्यादा ज्ञानी है, उनको दूसरों से अधिक ज्ञान है, तो ये झगड़े का एक और नया कारण के तौर पे हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बृहस्पति की पोजीशन कहाँ है कुंडली में, ये बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि अगर बृहस्पति अच्छे से स्थित है तो वो सही में ज्ञानी होंगे और उनके ज्ञान का दूसरों को फायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक इस प्लेसमेंट का एक ये अच्छा पहलू भी है कि ये ज्ञान के द्वारा दूसरों की मदद करने की भी क्षमता रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहले घर का स्वामी है वो चंद्र है, चंद्र मदद करने वाला होता है, वो छठे घर में है, छठे घर में भी मदद करने का गुण होता है, और वहाँ पे धनु राशि है, इसलिए ज्ञान का इस्तेमाल करके और दूसरों की मदद करना, अच्छे काम करना, ये भी इस प्लेसमेंट से देखा जाता है। तो बृहस्पति अगर अच्छा स्थित है तो ये सही में ज्ञानी होंगे और इनके ज्ञान का और इनके अच्छे स्वभाव का दूसरों को फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छा स्थित नहीं है कुंडली में, तो फिर ये होगा कि ये झूठ मूठ खुद को ज्ञानी समझेंगे, हकीकत में उनमें इतना ज्ञान होगा नहीं, वो खुद को ज्ञानी समझेंगे और दूसरों के साथ वो झगड़ेंगे और समाज को उनसे, लोगों को उनसे फ़ायदा नहीं होगा और वो झगड़े में ही लगे रहेंगे। अब अगर यहाँ पे बृहस्पति छठे घर में अगर स्थित हो तो थोड़ा सा ये प्लेसमेंट और अच्छा हो जाता है, क्योंकि किसी भी घर का स्वामी अगर उस घर में हो, यहाँ पे बृहस्पति छठे घर का स्वामी है, अगर वो छठे घर में ही वहाँ पे स्थित है तो वो यहाँ पे जो भी खराब चीज़ होगी, जो भी नेगेटिव होगा, उसको वो होने नहीं देगा, वो अपने घर को बचाएगा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो यहाँ पे पहले घर का स्वामी छठे घर में है, चंद्र है, तो बहुत ही आसानी से ये लोग MSW पढ़ाई में MSW काफ़ी बार करते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क जो कहते हैं, काफ़ी बार उसमें उनकी डिग्री होती है, और वो या फिर वो डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या वेटेरिनरियन डॉक्टर जो कहते हैं ना, जो पशु के डॉक्टर होते हैं, वो भी हो सकते हैं, या फिर ये वकील भी हो सकते हैं, बिकॉज वकालत में भी इस तरह का कॉम्पिटिटिवनेस होता है, या फिर ये टैक्सेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन का मैटर भी होता है, वो भी झगड़े वाला मैटर होता है। तो ये ऐसे सारे व्यवसायों में भी हो सकते हैं, और अगर ये ऐसे व्यवसायों में हो तो ये बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होता है, झगड़ालू होता है, और ऐसे व्यवसायों में ये दूसरों पे जीत हासिल करने में ये सक्षम होते हैं। और एक बात मैंने यहाँ पे देखी है कि जब पहले घर का स्वामी यहाँ पे चंद्र है और वो छठे घर में जाकर के स्थित है, चंद्र थोड़ा सा कोमल प्लैनेट है, लेकिन अगर बृहस्पति छठे घर में बैठा हुआ है, छठे घर का स्वामी छठे घर में अगर बैठा हुआ है, तो इनमें गजब का स्टैमिना होता है। मतलब इन पे चाहे जितने भी संकट क्यों ना आ जाए, उनका मन विचलित नहीं होता है, और वो चाहे जितने भी विघ्न उन पे आ जाए, वो एकदम शांत होते हैं, और उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनमें बहुत ही डिस्प्यूट्स को सहने का, खराब परिस्थितियों को सहने का गजब का इनमें शक्ति होती है। लेकिन एक चीज़ से इन लोगों को सावधान रहना चाहिए कि इनको थोड़ी खुद की हेल्थ पे भी, खुद के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले घर का स्वामी छठे घर में जा रहा है, तो
अगर ये खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो काफ़ी बार ये खुद बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इनको टाइम टू टाइम खुद के मेडिकल टेस्ट भी कराने चाहिए, खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी बार इनके ज़िंदगी में इस तरह के चीज़ें होती रहती हैं जहाँ पे घर में कोई बीमार पड़ जाए और उनको हॉस्पिटल जा कर के उसकी सेवा करनी पड़ती है। 15 दिन या महीना हो सकता है कि सेवा करनी पड़े, या फिर कोई ये लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉजिकल है कि पहले घर का स्वामी छठे घर में है, तो आप झगड़ों में के तरफ जा रहे हो। तो काफ़ी बार ऐसे ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं आती हैं, या तो कुछ बीमारी हो जाती है और हॉस्पिटल जाना पड़ता है इनको खुद को, या फिर सगे संबंधियों के मदद के लिए इनको जाना पड़ता है, या कोई लीगल कोर्ट कचहरी का भी मामला ऐसे में हो सकता है। ऐसे लाइफ में काफ़ी बार इनके होता है, ऐसे मैंने देखा है। अब यहाँ पे धनु राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे पहला नक्षत्र जो मूल नक्षत्र होता है, इसमें अगर चंद्र स्थित है तो काफ़ी बार ये कार्मिक प्लेसमेंट होता है, जहाँ पे अगर महादशा गलत आती है ज़िंदगी में तो काफ़ी बार ज़िंदगी कोई ऐसी चुनौती खड़ी करती है जहाँ पे आदमी को काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, तकलीफ़ में से गुजरना पड़ सकता है। और ऐसे तकलीफ़ों के गहराई में जा कर के, क्योंकि मूल नक्षत्र गहराइयों को और जड़ों को मापने का और उनमें उनको खंगालने का नक्षत्र है, तो ऐसी कोई संकट आ सकता है जहाँ पे उनको गहराई में जाकर के सोच विचार करना पड़े कि ज़िंदगी के मायने क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या आचरण सही है, क्या आचरण गलत है, ये हो सकता है। और काफ़ी बार ऐसे में ज़िंदगी कुछ सिखाना चाह रही होती है, और काफ़ी बार मैंने देखा है कि जब पहले घर का स्वामी छठे में जाता है वो झगड़े में ही इतना वक्त बर्बाद करता है कि काफ़ी बार ज़िंदगी जो उनको सिखाने की कोशिश कर रही होती है, काफ़ी बार अनफॉर्चुनेटली वो पाठ सीखते नहीं हैं। तो अगर चंद्र छठे घर में मूल नक्षत्र में स्थित है तो ध्यान देना है ऐसे लोगों ने कि ज़िंदगी जो सिखाना चाहती है वो उनको खास करके उस पर ध्यान दे करके वो पाठ सीखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अब दूसरा नक्षत्र जो है पूर्व आषाढ़, उसमें अगर चंद्र स्थित है तो फिर ये प्लेसमेंट काफ़ी बदल जाता है, क्योंकि पूर्व आषाढ़ जो है वो धर्म को लेकर के, धनु राशि का ये मेन नक्षत्र है, इसमें धर्म बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये जो जिसके कुंडली में ये प्लेसमेंट है वो किसी मठ में खुद की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हो, या फिर मठ में जाकर के सेवा का कार्य कर रहा हो, या फिर ज़िंदगी में धर्म के मदद से दूसरों की या अच्छे आचरण के मदद से, अच्छे सत्व के मदद से, सात्विक विचारों से दूसरों की मदद कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे धर्म और सेवा ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाती हैं। अब अगर चंद्र यहाँ पे उत्तर आषाढ़ में अगर स्थित है तीसरे नक्षत्र में, तो फिर ये और थोड़ा और बिजनेस का प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बंदा वकील हो सकता है, या डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, डिटेक्टिव भी हो सकता है। डिटेक्टिव मैंने देखा है कि ये मूल नक्षत्र में भी हो सकता है, क्योंकि मूल नक्षत्र में रिसर्च और खंगालने वाला उसमें स्वभाव होता है। तो मूल नक्षत्र में और उत्तर आषाढ़ में आदमी डिटेक्टिव भी हो सकता है, तो या वकील भी हो सकता है उत्तर आषाढ़ में, या फिर टैक्सेशन का लॉयर भी हो सकता है। और भी मैंने इस प्लेसमेंट में ये देखा है कि जो कर्क राशि के लग्न वाले लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी बार जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो थोड़ी सी कठिन होती है, उसमें चुनौतियां होती हैं, बिकॉज वहाँ पे उसका 7वें घर का स्वामी शनि होता है। तो अगर किसी का इस तरह का प्लेसमेंट है कि चंद्र छठे घर में है कर्क राशि के लग्न की कुंडली में, तो ऐसे लोगों ने
खामखा के झगड़ों से दूर रहना चाहिए और स्पेशली अपने जो जीवन साथी के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने जो सगे संबंधी हैं, जो फैमिली में क्लोज हैं, उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो शादीशुदा ज़िंदगी में और बात बिगड़ सकती है। और लेकिन इस प्लेसमेंट में मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी है कि भले ये इंसान अच्छे समय में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो, थोड़ा झगड़ालू हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ते रहता हो, लेकिन अगर शादीशुदा ज़िंदगी में ख़राब वक्त आ जाए, अगर कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए या फिर लाइफ पार्टनर को, पति या पत्नी का हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा बंदा शादीशुदा ज़िंदगी छोड़ करके भागेगा नहीं। ऐसा बंदा या बंदी डिवोर्स के लिए फाइल नहीं करेगा। ऐसा बंदा ऐसे खराब परिस्थिति में शादीशुदा ज़िंदगी में साथ निभाएगा। ये मैंने खास करके इस प्लेसमेंट में देखा है, जो कि बहुत ही उम्दा चीज़ है इस प्लेसमेंट की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने एस्ट्रो राहु चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।